सो ये मेरा रिव्यू है सीएसके वर्सेस पंजाब का। मतलब अगर पंजाब की क्लाउनरी देखो यार, ये गेम 2-3 ओवर पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, तो उसको ये लोग लास्ट के 3 बॉलों पर 3 बॉलों पर लेके गए यार। 2 बॉल स्पेयरिंग जीते। मतलब क्या इन्होंने आखिरी के बॉलों पे यार, सूर्यांश शेगड़े तेरे को एक तो चांसेस इतने मिले नहीं, जो चांसेस मिले उसमें भी 2-3 बॉल पे यार तेरे को लिटरली 3 रन मारने थे, उस पे आउट हो गया बंदा। बॉलिंग में भी 3 ओवर करके रन खा गया यार, रन नहीं मार पाया। मतलब यहाँ पे तुम दो दो रन मार लेते, अच्छा खासा नॉट आउट होता। अब तुम्हें निकालेंगे फिर अगले मैच से। क्या हो रहा है मतलब, लिटरली यार इतना फनी। क्योंकि उसके अलावा देखो तो पंजाब ने डोमिनेट किया इनको बैटिंग में। इन अ वे मुझे नहीं पता कौन टॉस जीता, लेकिन अगर चेन्नई टॉस जीती तो मुझे नहीं लगता उनको पता था कि पिच ऐसी होगी। अगर उनको पता रहता कि पिच ऐसी होगी जिसमें कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो शायद चेस के लिए जाते। क्योंकि मेरे को लगता है अगर पहले पंजाब बैटिंग करती और उसको पता नहीं रहता कि कंडीशंस कैसी है, तो आई थिंक तब गेम इंटरेस्टिंग होता। इन अ वे यही चीज़ कह सकते हो सीएसके के बारे में। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग अबाउट देम। हम फिफ्थ पे आ गए, दिल्ली फिफ्थ पे आ गई है। उनको रन रेट का उतना नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पे आ गई पीबीकेएस। हमारे लिए ज़रूरी था कि पीबीकेएस हारे, और मतलब कि कल एमआई हार जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन डीसी के लिए एक ही है कि भाई अगले 4 मैच में 3 मैच जीतने का एटलीस्ट ट्राई करो कि रन रेट तुम्हारा हाई रहे, क्योंकि वरना यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इन अ वे मैं ये कहूँगा कि सीएसके के लिए पॉजिटिव्स उनके लिए है ब्रेविस, सैम करन की बैटिंग और खलील की बॉलिंग। लिटरली उसके अलावा कोई उनके पास पॉजिटिव नहीं है। नूर अहमद जो लग रहा था कि पूरे सीज़न अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिछले 2-3 गेम से ही हैज़ बिन ऑफ, अपनी लेंथ्स पे नहीं डाल रहा। रविंद्र जडेजा हैज़ बिन अ फेलियर इन दिस इंटायर टूर्नामेंट। मतलब उसका एक ओवर अच्छा था, उसके बाद उसने जो दूसरा ओवर डाला, पंजाब के बैटर्स को क्रेडिट कि उन्होंने अच्छी लेंथ्स पे नहीं डाला, तो पंजाब ने भी सीधे टारगेट किया, छोड़ा नहीं स्पिनर्स को। और जैसे उस जडेजा के ओवर में रन आए, देन रन्स जस्ट फ्लो। ऊपर से कैचेस ड्रॉप करना। आई थिंक नूर के उस पर अगर एंड में उनको विकेट मिल गया उस ओवर में, लेकिन शायद पहले होता तो क्या होता। यूजी चेल जिसका हमें एंड में लग रहा था कि क्या है, हैट्रिक ले ली क्या, पॉइंटलेस हैट्रिक, लेकिन इट डिड मेक अ डेंट, क्योंकि पिच स्लो नहीं हुई। और इट मेड द डिफरेंस ऑफ अ 200+ टारगेट टू ओनली 190। मेरे हिसाब से दैट इज़ बिग। और एक तो उनके बैटर्स को भी देना पड़ेगा कि लिटरली उन्होंने चहल ये नहीं किया कि हम लोग सिंगल लेके दुबे को दे दे, जो स्पिन हिटर है हम खुद ट्राई करेंगे मारने की, और उसी के चक्कर में हैट्रिक दे गए। नूर अहमद का काम था उसमें या तो डबल लेना या तो डॉट खेल लेना, उसने बेकार का वो कर दिया, क्या कहते हैं कि शॉट मार दिया। बाकी ने भी हुड्डा को खिलाना मुझे समझ नहीं आया। जब हुड्डा इतने नीचे बैटिंग कर रहा है, अगर वो नहीं भी बैटिंग करता इतने नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 खेलता, धोनी के एक पहली खेलता, वो दुबे या फिर ब्रेविस से पहले तो नहीं आता, अनलेस अगर तुम कोलैप्स कर रहे होते तो उसके जगह पे आप अश्विन खिलाते ना। चेपॉक की पिच है वहाँ, इस मैच में स्पिनर्स ने उतना नहीं किया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होता ना, कि अगर आज जडेजा का दिन नहीं है, नूर उतने अच्छे से नहीं डाल रहा, यू हैव अनदर ऑप्शन इन अश्विन। स्पेशली सीइंग कि उनके पास नेहाल है जो लेफ्टी है, सीइंग कि प्रियांश आर्या है जो लेफ्टी है। तुम कोशिश तो करते, कोशिश ही नहीं की। ऊपर से मेरे हिसाब से मेरे को तो अंशुल कंबोज का यही है कि ही इज़ अ गुड बैकअप बॉलर, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। ही इज़ नॉट समवन जो तुम्हारे लिए पूरे सीज़न ओपनिंग बॉलिंग कर सकता है। वो तुषार देश पांडे वाला सीज़न गया कि यू कैन हैव अ बॉलर लाइक हिम एंड स्टिल विन, क्योंकि तुम्हारी बैटिंग नहीं चल रही है। तुम्हारे पास वो अजिंक्य रहाणे जैसा नंबर 3 पे नहीं है जो आके पेस को टारगेट करे। आज करण ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन क्या करण हर 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 दिन ऐसी इनिंग्स खेलेगा? करण की बॉलिंग पे तो बहुत पेटा हुआ एंड में आकर। मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली मैन ऑफ द मैच ये लोग श्रेयस को देंगे, क्योंकि वो एंड तक मैच को मतलब फिनिश के लिए ले गया। चहल को भी दे सकते हैं ये लोग। अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लिटरली जो उसका 17th ओवर था उसमें उसने ज़रा दिए ही नहीं।
जबकि जिस पोजीशन में थी सीएसके, अगर उधर उनको 10 रन भी आ जाते तो 200 तो आराम से क्रॉस कर लेती वो। ऊपर से उनको अपना बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस एक है, वो पेस के अगेंस्ट, मैंने डेवॉल्ट ब्रेविस को ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा है, तो मैं उसको इस इनिंग से अगर जज करूँ तो ही लुक्ड मच कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन। पेस के अगेंस्ट वो राइट पोजीशंस में नहीं आ रहा था, बहुत खड़े खड़े नो फीट मूवमेंट खेल रहा था, उसके शॉट्स टाइम भी नहीं हो रहे थे, स्पिन के अगेंस्ट बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन बात यही है, जितना मुझे सीएसके की मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लग रही है, उन्होंने देखा कि हमारी टीम में लिटरली पेस हिटर दो ही है, शिवम दुबे और एम एस धोनी। तो पेस हिटर नहीं, जो मतलब कि पावर हिट कर सकते हैं बॉल को, वो दो ही है, वो दुबे और धोनी है। तो हम दुबे को थोड़ा बात के लिए रखते हैं कि वो बाद में आके थोड़ी पावर हिटिंग कर ले। इनको ये नहीं पता है कि पिछले चाहे राजस्थान रॉयल्स हो चाहे आरसीबी हो, उन्होंने उसको फिनिशर ही खिलाया था, इंडियन टीम ने भी उसको फिनिशर ही खिलाया था, जब वो 2017-18 की बात है। लेकिन बात वो लोग ये नहीं समझते हैं कि जो शिवम दुबे है वो उतना अच्छा पेस का प्लेयर है नहीं। ऑफकोर्स उसके पास पावर है, लेकिन उसको बॉलें भी तो नहीं मिली, उसको किसी ने स्ट्राइक भी नहीं दी। जब उसको स्ट्राइक मिली उसने एक छक्का मार दिया और फिर वो आउट हो गया। तो बात है, अगर आपको करना है, आपको या तो ब्रेविस को नंबर 3 करना होगा, लेकिन अगर आप कर नहीं सकते क्योंकि सैम करन ने अच्छी इनिंग खेल दी, या तो आपको डेवॉल ब्रेविस को 5 पे करना पड़ेगा, क्योंकि दुबे की पोजीशन ही नंबर 4 ठीक है। मुझे तो यही नहीं समझ आया, उन्होंने रविंद्र जडेजा को भेज दिया था जब हरप्रीत ब्रार बॉलिंग कर रहा था। भाई हरप्रीत ब्रार फिर आया, उसने शॉट्स भी मारे, लेकिन रविंद्र जडेजा जितने रन मारे ना वो उसकी औकात से ज़्यादा ही है जो उसकी बैटिंग है, फिर उस पर आउट भी हो गया वो। मेरे हिसाब से पीबी के इसने बॉलिंग में गलतियाँ भी की, वो हरप्रीत ब्रार को और ओवर दे सकते थे। चहल को जो उन्होंने आखिर में करवाया, पहले करवाते वो लिटरली तुम्हारा लीड बॉलर है, अगर तुम उससे पहले करवाते तो शायद रन कम होते। या फिर यू शुड ट्रस्ट योर लीड बॉलर्स इन दिस सिचुएशन कि एक दो ओवर अगर पिट भी गए तो वापस कर सकता है। हरप्रीत बरार को तुम ब्रेविस के अगेंस्ट डाल सकते थे, मैचअप था वो अगर वो मार भी देता तो एक ही ओवर मारता ना, फिर तुम पेसर्स पे चले जाते वापस। लेकिन तो तुमने ओमर जाई को कंटिन्यू करा जब वो नहीं अच्छी कर रहा था। ऊपर से आज पंजाब जीत गई विथ ओनली लाइक 4 बॉलर्स। टीम जनरली 5 खिलाती है, लो अब तो 6 भी खिलाती है। तुम 4 बॉलर के साथ गए, जिसमें तुम्हें श्रेयांश शेगड़े से तुम्हें 3 ओवर करने लगे। मेरे हिसाब से आप उधर शशांक सिंह को तीसरा ओवर दे सकते थे, 1 ओवर दे सकते थे, क्योंकि जनरली जो पार्ट टाइमर होता है उसको अगर पहले ओवर में ना लगे तो सेकंड या थर्ड ओवर में तो लगते ही है, और उसको लगे। आप जो शशांक सिंह जिससे आप बॉलिंग करवा रहे थे पहले कुछ मैचेस में, एक मैच में करवाई थी, उधर आप उससे करवाते तो मैं भी काम होते। चहल को धोनी के लिए रखना इज़ राइट, लेकिन तुम उसके लिए 2 ओवर भी बचा सकते थे। तुमने लिटरली यूजी के एक ही ओवर शायद पहले करवाया था, फिर तुमने करवाया यूजी को बाद में दूसरा तीसरा ओवर, जो तुम उसके लिए 2 ही ओवर बचा, 1 ओवर बचा के रखते तो चलता। हरप्रीत बार को और करवाते। जस्ट बिकॉज वो जीत गए दैट डजेंट मीन कि तुम उनकी कॉल आउट ना करो उनको। ऊपर से आज उनका बैटिंग भी देखो तो वीक था। आज उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को नहीं खिलाया। आज मैक्सवेल इंजर्ड था तभी भी उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को नहीं खिलाया। आज उन्होंने शेरगे को फिर से चांस दिया, जो उसने नहीं किया कुछ। एंड में उसको जनरली कुछ नहीं करना था, लेकिन उनकी बैटिंग तब भी मतलब 10 तक थी, क्योंकि ब्रार भी थोड़ा हिटिंग तो कर ही लेता है। आज कह सकते हो कि मार्को यानसन ने उतना मतलब काम नहीं आया, लेकिन बात वही है कि आज जितनी मिस्टेक्स के बाद भी वो जीत गए, क्योंकि एंड में उन्होंने वो कर लिया। और ऊपर से मुझे नहीं लगता सीएसके को लगा होगा कि ये 190 काफ़ी है, जो नहीं थे। ऊपर से मैं कहूँ भाई, पाथिराना को खिलाने का मुझे समझ नहीं आया। जब पाथिराना आई गेट वो तुम्हारा बॉलर मेन रहा है, लेकिन जब उसका पूरा सीज़न अच्छा नहीं गया, चेपॉक पे तुम्हारा मैच हो रहा है, तुम्हें लिटरली हर मैच जीतना है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास है कि तुम वो जीतोगे, तुम जाओगे प्लेऑफ्स में, लेकिन यार जीतने के लिए खेलते हैं ना, या फिर अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए। पाथिराना जो इंजरी प्रोन आदमी है, जो फॉर्म में नहीं है, उसको बार बार खिला के क्या फ़ायदा। अगर वो इंजर हो गया तो फिर जो तुम्हारा रिटेन्ड प्लेयर है वो एक सीज़न में भी आउट हो सकता है।
तुम्हारे चेपॉक जैसी पिच जहाँ पे नेथन एलिस ने, जितना मुझे याद है, चाहे मुंबई हो या आरसीबी, उसके अगेंस्ट एक मैच खेला था और बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तुम उसको नहीं खिला रहे। जब पाथिराना, जिसको तुम इसलिए चेपॉक में खिलाते या खिलाते क्योंकि उसके पास यॉर्कर स्ट्रेंथ है, वो फुल पेस से डालते, जब वो नहीं वो लेंथ कर पा रहा है तो नेथन एलिस को खिलाते। फिर यूज़ क्या है, वो अपनी स्लोअर मन से करके चेंज ऑफ पेस करके कुछ ट्राई तो करते। तुम डिसीजन ही ठीक नहीं ले रहे अपने करने के लिए। दीपक हुड्डा के जगह पे अश्विन को खिलाते। अगर तुम 6-7 पर ही दीपक हुड्डा को ला रहे हो तो फिर तुम्हें अश्विन उससे कहीं बेटर बैटिंग कर लेगा और तुम्हें एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी दे देगा, जो इन्होंने नहीं किया। ऊपर से पंजाब के बैटर्स को पूरा क्रेडिट, मैं कहूँगा मे बी दे स्टार्टेड अ लिटिल बिट टू स्लो इन द पावर प्ले। आई गेट उन्होंने स्लो क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्ली पॉइंटिंग से मैसेज गया होगा, हमें पता नहीं सीएसके के एंड में जाके विकेट्स इतने गिरे, मे बी शायद हो सकता है पिच में कुछ हो, चेपॉक है तो थोड़ा सा कॉशियसली खेलो। उन्होंने कॉशियसली खेला और ये भी सीएसके की बॉलिंग अच्छी थी पावर प्ले में, जो कुछ शॉट्स उन्होंने ट्राई भी किए वो भी जा नहीं पाए बाउंड्री पे। और आज प्रियांश नहीं चला, इवेंचुअली खलील ने उसकी विकेट ली, लेकिन और अब सी एस के इज नॉकड आउट एंड इट दे नॉकड आउट बैक टू बैक सीजन हो गए। वो लॉस 5 मैचेस चेन्नई फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्लीस्ट पॉइंट वेयर सी एस के हैज बीन एलिमिनेटेड विद 21 मैचेस टू गो। सो दे आर लिटरली एट द बॉटम एवर। वो अब इनका वर्स्ट सीजन है ये, उसके बाद भी दे आर नॉट टेकिंग गुड डिसीजंस। लाइक मेरे को तो समझ नहीं आता कि उसके बाद ये करना कि दे हैव टू, अगले सीज़न में दे हैव टू सी कि दे हैव टू लाइक ईदर, अगर तुम्हें ऋतुराज को 3 पे ही करना है तो फिर तुम मात्रे और रशीद में से देखो कौन नेट्स में अच्छा कर रहा है, उसको ओपन करवाओ और फिर देन बाय अ फॉरेन प्लेयर लाइक अ डकेट और समवन हु कैन स्मैश द बॉल फ्रॉम द स्टार्ट। or maybe you have Matre and Ruturaj Gaikwad open and then have Devol Brevis at 3. So these are the options that you have to see and you have to try, yaar. You have to give your backup players a chance. Give Nathan Ellis a chance. Maybe he does well. Maybe अगले सीजन में अगर पाथिराना आते आते is not in form, you can start with Nathan Ellis. Khalil bowled really well in this match. He should be retained. लेकिन अब इस एक करन की इनिंग्स से ये लोग सैम करन को रिटेन कर लेंगे क्या? हर मैच पे सैम करन नंबर 3 पे बैटिंग करने आएगा? उसकी बॉलिंग तो नहीं चली ना आज। सैम करन को जज करना है तो एज अ टोटल जज करो। पंजाब का मैं ये कहूँगा कि आज देखो, आज उनके टॉप 3 में से 2 प्लेयर्स चल गए। प्रभ सिमरन, मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है आई सी हिम इन द रिजर्व्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि आई डोंट थिंक वो बैकअप ओपनर होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आई थिंक जायसवाल और संजू ओपन करेंगे और अभिषेक शर्मा तुम्हारा बैकअप ओपनर होगा। लेकिन एज अ विकेट कीपर अगर हमारा ये अरेंजमेंट रहा कि हमें तिलक को 3 और सूर्य को 4 पे खिलाना है और वो फॉर्म में रहे, तो देन प्रॉब्ली आगे जाके यू नीड लाइक अ बैकअप विकेट कीपर जो ओपनिंग करता हो, और वो प्रभ सिमरन ही है। तो प्रभ सिमरन मुझे लगता है वी मे सी हिम इन द इंडियन टीम सूनर देन लेटर। Like apart from that, like they have just like ये गेम में like धोनी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन धोनी को भी मैं क्या ही कहूँ। आज बैटिंग में उसने चहल के अगेंस्ट ट्राई की, वो उसने बाउंड्रीज हिट करने की ट्राई की, लेकिन मेरे हिसाब से ही डिड द रॉन्ग थिंग अगेंस्ट चहल। ठीक है एक छक्का आ गया, लेकिन तुम्हें उस समय सिंगल देना चाहिए था दुबे को, क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए था कि दुबे को अगर मैं स्ट्राइक दूं, वो आउट भी हो गया तो मैं अगर एंड तक रह गया, मैं लास्ट का 1 ओवर तो खेल लूँगा। और मेरे हिसाब से जिस समय पे दुबे आया, मे बी दे कुड हैव सेंट धोनी देयर ऑल्सो। दुबे शायद खुद को पहले अर्ली आउट करके धोनी पहले आ जाता तो मे बी उसको और टाइम मिलता, पेस के अगेंस्ट तो तुम ज़्यादा कर सकते थे। मैं यही कहूँगा, यही सब चीज़ है। डेवॉल ब्रेविस का कह सकते हो कि ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं था, लेकिन ही बिल्ट अ पार्टनरशिप व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। नहीं, ओवरऑल दिल्ली के लिए तो यही है कि अगले मैचेस जीतो। सीएसके पंजाब का है कि पंजाब हैज़ रोड बैक, दे नीड टू विन लाइक 2 मैचेस एंड दे विल बी इन द प्ले ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली। और दिल्ली का है कि हम आगे के मैचेस जीत भी गए तो हमारा रन रेट ही इतना नहीं है कि शायद हम लोग क्वालिफाई ना कर पाए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो
that was my review of this match. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.